हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम क्लास 11th की पोइट्री का 10th चैप्टर द पैलेंक्वीन बियरर्स पढ़ेंगे। इसकी हिंदी में व्याख्या देखेंगे। इसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। और द पैलेंक्वीन बियरर्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कहारों के बारे में ये पोएम बताई गई है। और कहार कौन होते हैं? जो डोली को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति को उसमें बिठाकर लेकर जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? डोली, एक्चुअली कहार अपने कंधे पर डोली को उठाकर लेकर जाते हैं, जिसमें दुल्हन बैठी हुई है और वो मायके से जब ससुराल जाती है तो बहुत ही कठिन विकट परिस्थिति में रहती है। एक स्थान जो जाना पहचाना है और एक स्थान जहाँ जो लोग अनजान हैं, तो वो बीच के फासलों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए या परेशानियों को ख़त्म करने के लिए कहार बड़े ही हल्के तरीके से, हौले तरीके से दुल्हन को लेकर जाते हैं। सारे कष्ट, सारी यातनाएं खुद कहार सहते हैं, लेकिन दुल्हन को कष्ट का आभास नहीं होने देते हैं। और इस गीत के माध्यम से सरोजनी नायडू ने यही बताने की कोशिश की है, या यही बताना चाहा है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा होती है। चाहे वो कार्य छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, लेकिन बहुत ही लगन के साथ अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम इस पोएम के हिंदी ट्रांसलेशन की ओर। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, हम कितने हल्के तरीके से, कितने ही सावधानी से धीरे धीरे पालकी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे हर यानी पालकी। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग, और यह हमारी गीत से उत्पन्न हवा में, जिस प्रकार से हवा में फूल इठलाता नजर आता है, हिलता डुलता नजर आता है, उसी प्रकार से यह हमारी गीत की हवा में डोली भी हिलती डुलती आगे की ओर बढ़ रही है। She skims like a bird on the foam of a stream, यह ठीक उसी प्रकार से डोली फिसलती हुई आगे की ओर बढ़ रही है, जिस प्रकार से नदी में उत्पन्न झाग पर बैठी हुई कोई चिड़िया आगे की ओर फिसलती चली जाती है। She floats like a laugh from the lips of a dream. She floats, यानी जैसे कि वो ऐसी हिलती डुलती नजर आती है जैसे कि कोई व्यक्ति रात में जब सोता है तो सपने में मुस्कुरा देता है, या उसके होठों पर मुस्कान थिरक सी जाती है। उसी प्रकार से यह डोली भी थिरकती हुई आगे बढ़ रही है। गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, और इस प्रकार से कवियत्री कहती हैं, पोएटेस कहती हैं कि पालकी को ले जाने वाले कहार ले जाते समय डोली को बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हम गाते भी हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम डोली को ठीक उसी प्रकार से उठाकर अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं जिस प्रकार से कोई धागे में पिरोया हुआ मोती होता है। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, सॉफ्टली और सॉफ्टली मीन्स बहुत ही हल्के तरीके से, सावधानी पूर्वक हम इस डोली को उठाकर लेकर जा रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, और यह पालकी हमारे गीत की ओस में सितारे की भांति लटकी हुई है। जैसे किसी ओस की बूंद में सितारे चमचमाते हैं, या वो ओस की बूंद भी सितारों की चमक में शोभायमान लगती है, उसी प्रकार से यह डोली भी शोभायमान लग रही है। She springs like a beam on the brow of the tide, यह डोली उसी प्रकार से ठीक उछलती है जिस प्रकार से कोई समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। She falls like a tear from the eyes of a bride, और ठीक उसी प्रकार से नीचे यह डोली आती है जिस प्रकार से किसी दुल्हन की आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरता है। यानी ऊपर जाते हुए भी डोली काफी ऊंची उठती तो जरूर है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आने की गति डोली की धीमी पड़ जाती है। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, और इस प्रकार से हम बहुत ही धीरे धीरे उसे लेकर चलते हैं और गीत गाते रहते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम उसे ठीक
उसी प्रकार लेकर चलते हैं जैसे धागे में लटका हुआ मोती होता है, धागे में पिरोया हुआ मोती होता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन द पैलेंक्वीन बियरर्स का, जिसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।